या अग्निवीर अग्निवीर बहुत चर्चा में है सर। पिछले 1-2 हफ्तों में 2 शहादतें हो चुकी हैं। एक अमृतपाल सिंह हैं और एक हमारे ही तोपखाने के एक सिपाही और हैं जिनकी शहादत हुई है। तो इस पे भी बात मुझे लगता है कि लगे हाथ कर लेनी चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा ये बनता जा रहा है। इज़राइल के अग्निवीर और भारत के अग्निवीरों की तुलना हम कैसे कर सकते हैं? देखिए राजेश जी, जैसे मैंने कहा, वो एग्जैक्टली उनको अग्निवीर नहीं कहा जा रहा है इजराइल में जो फोर्सेस लड़ रही हैं, लेकिन हमने एक सीख ली थी इजराइल से। जब अग्निवीर का कॉन्सेप्ट भारत में आया था तब ये कहा जा रहा था कि इजराइल में इस तरह का कॉन्सेप्ट चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है कि वहां पर कुछ कुछ नागरिकों को सेना में भर्ती किया जाता है और उनको 5-6 साल रख करके उसके बाद वो वापस सिविल सोसाइटी में भेज दिए जाते हैं। तो इससे उनको एक तरह से वो सेना के हिसाब से तैयार करके फिर उनको भेजा जाता है, तो वो बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली इसराइल ने क्या किया है कि जब, जैसे मैंने कहा ना कि गाजा पे अटैक करना है, ग्राउंड अटैक करना है, फाइटर अटैक करना है, तो लड़ाई वहां लड़ कौन रहा है? जो उनके प्रोफेशनल फाइटर्स हैं, जो जी, प्रोफेशनल कमांडोज हैं, जो कि एक लंबा समय सेना के साथ गुजार रहे हैं, जो वहां के जो 4-5 साल ट्रेनिंग वाले जो लड़के हैं, वो बेसिकली रिजर्व फोर्सेस के लिए हैं। अब इसराइल उन रिजर्व फोर्स का करे क्या? क्योंकि उसको एक बड़ा अटैक करना है, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लड़ना है, हमास के खिलाफ भी लड़ना है, हो सकता है कल को एक आध देश और कूद पड़े इस लड़ाई में, उनके खिलाफ लड़े, तो इसराइल कहां से लाएगा इतने सैनिक? वो अग्निवीर जिनको उन्होंने 4-5 साल ट्रेनिंग दी और वापस सिविल सोसाइटी में भेज दिया, क्या उनको वापस हथियार पकड़ा करके वो बड़ी लड़ाई के लिए भेज सकता है? चलिए एक दो किसी को मारना हो या अपनी सुरक्षा करना हो, उसके लिए तो सही है। हमने देखा है जिस समय हमास के आतंकवादी इसराइल में 7 अक्टूबर घुसे थे, काफी महिलाओं ने, काफी मर्दों ने बंधक बनाए जाने से अपने आप को बचाने की कोशिश करी थी, लड़ाइयां हुई थी, कुछ लोग मारे भी गए थे, लेकिन वो कोशिशें हमास के लड़ाकुओं के खिलाफ नाकामी साबित हुई। तो अग्निवीर जो हमारा है, निश्चित तौर पे वो हमारे यहाँ सुरक्षा देंगे, हमारे बटालियंस की, हमारे इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी में काम आ सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारा कहीं से वार हो गया, किसी देश के साथ युद्ध ही हो गया, तो क्या हमारे पास ये अग्निवीरों की जो बड़ी फौज हो जाएगी, जो रिजर्व फोर्स जैसा काम करेगी, क्या हम इसको प्रोफेशनल सेना के साथ क्या हम भेज सकते हैं? ये हमको देखना पड़ेगा। क्या हमारी हमें ट्रेनिंग इस तरह की है? जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने यहाँ पे कहा है अनुपम जी, उसको मैं थोड़ा-सा और अगर डीपली समझना चाहूँ कि इन फ्यूचर अगर टू फ्रंट वॉर आ जाता है और वॉर चीन और पाकिस्तान की तरफ से होता है, तो जिस प्रकार से इज़राइल हमास की जंग में 17 दिनों से ग्राउंड ऑपरेशन का इंतजार किया जा रहा है और रिजर्व सैनिकों को बुलाकर तैयार किया जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन करना है। अगर भारत टू फ्रंट वॉर में जाता है, तो क्या इतना टाइम भारत के पास होगा? तब तक तो लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो तो एक आर्मी की तरह आगे बढ़ेंगे। तो आप निश्चित तौर पर, अपने अग्निवीरों को तैयार करेंगे, दुश्मन का सामना करेंगे। निश्चित तौर पर राजेश जी, देखिए लड़ाई कोई भी हो, युद्ध कोई भी हो, उसमें सबसे बड़ा फायदा उसी को मिलता है जो कि अपने विरोधी को सरप्राइज कर सके। अब जी, आतंकी घटनाएं हो या विदेशी हमलावर हो, सब भारत के ऊपर मान लीजिए अटैक करते हैं, तो भारत के लिए एक सरप्राइज होगा। अब उस सरप्राइज को आपको जवाब देना है, तो आप हमेशा, पहली बात तो चौबीसों घंटे आपको तैयार रहना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी जो फोर्सेस हैं, उनके जी, अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। मुझे डाउट है व्यक्तिगत तौर पर कि अग्निवीर हमारे जो नए लड़के आए हैं, जिनको 4-5 साल सेना में रखा जाएगा और 10% लोगों को आगे नौकरी दी जाएगी, तो क्या सिर्फ 10% लोग ही आपको मेन ऑपरेशन के लिए चाहिए? आपको तो अच्छी खासी पॉपुलेशन चाहिए। देखिए भारत की सेना की सबसे बड़ी ताकत ये है कि भारत जी, के पास सैनिकों की कमी नहीं रहती। हो सकता है भारत के पास साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की कुछ कमी हो, भारत के पास हथियारों की कुछ कमी हो, स्क्वाड्रंस की कुछ कमी हो, लेकिन उन हथियारों को, उन जहाजों को चलाने वाले पायलट्स और सैनिकों में कभी कमी नहीं रही। जी, इसकी वजह यही है कि भारतीय सेना काम करने का ढंग, भारतीय सेना सेना का मोराल समझती है कि आपको किस तरह के सैनिक चाहिए। अब जब आपने बेसिकली सैनिक ही उस लेवल के, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं और मैं चाहता भी हूं कि मैं गलत हो जाऊं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार इंट्रोस्पेक्शन कम से कम अब करना चाहिए क्योंकि जिस डिलेमा को इसराइल फेस कर रहा है और जिस डिलेमा को इसके पहले रूस ने फेस किया था, आप रूस को क्यों भूल रहे हैं? रूस यूक्रेन वॉर में जब भी, चाहे बखमुत की लड़ाई हो, चाहे कीव की लड़ाई हो, जब भी ग्राउंड फोर्सेस रूस की गई हैं, तो वहां पर साफ समझ में आया है कि रूस के सैनिक जो कि ऐसे ही इसी तरह से आए थे, अग्निवीर जैसे कॉन्सेप्ट से ही आए थे, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, वो कितनी बुरी तरह से फंसे ग्राउंड अटैक्स में। तो ये समझना पड़ेगा कि रूस को निजी सेनाएं बुलाई पड़ी, जो कि कम से कम इन सैनिकों से ज्यादा बेहतर काम कर रही थी। तो ये समझने बिल्कुल। वाली बातें हैं और भारत को इसे सीखना चाहिए। ठीक है सर, एक आखिरी पॉइंट मेरा और अग्निवीर से ही जुड़ा हुआ।
पिछले 7-8 दिनों में 2 शहादतें अग्निवीर की हो चुकी हैं। किस प्रकार से हम देखें, खासकर अमृतपाल सिंह जो कि एक सिख नौजवान था, 19-20 साल जिसकी उम्र थी, उसकी शहादत को लेकर काफी हंगामा भी हुआ। फौज कहती है कि उसने सुसाइड कर लिया, खुद को गोली मार ली। बड़ा सवाल है सर कि एक 19-20 साल का बच्चा सुसाइड क्यों कर लेगा, जब वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग करके यूनिट में पहुंच जाता है और फिर वहां पे जाके ऐसा क्या प्रेशर है कि वो सुसाइड कर लेता है। तो क्या कुछ ट्रेनिंग में लैप्स हो रहे हैं, किस प्रकार से चीजों को हम देखें? देखिए राजेश जी, सेना की जो सर्विस है वो आम सर्विस नहीं है। सेना के अंदर घुसने से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के और लास्ट में डिप्लॉयमेंट तक, एक सैनिक को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो हर तरह के शारीरिक और मानसिक कष्ट को झेल सके। अगर जी। बंदे ने सुसाइड करी है, अगर उस लड़के ने 18-19 साल के लड़के ने सुसाइड करी, इसका मतलब या तो उसकी ट्रेनिंग में कुछ कमी रह गई थी, लेकिन ट्रेनिंग में कमी अगर उसके रह गई थी तो बाकियों के भी कमी रह गई होती, या फिर ट्रेनिंग में जो एक जो मेंटल चीजों को प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए एक सेल होती है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल होती है, उसने जी। अपना भूमिका नहीं निभाई कि लड़के मानसिक तनाव में हैं या कोई एक पर्टिकुलर लड़का मानसिक तनाव में है, तो उसको उस तनाव से कैसे बाहर निकाला जाए, वहां पर वो फेल हुए। तो इसको कई सारे कारण हो सकते हैं, ये तो सेना ही अपनी जानकारी दे पाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह की घटनाएं, एक सैनिक सुसाइड कर ले ट्रेनिंग से घबरा करके, ये बहुत ही दर्दनाक है, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि वो सेना में गया ही इसलिए था कि वो बहादुर लड़का है। वो अपने आम जो आसपास के उसके लड़के रहे होंगे, आसपास के जो उसके दोस्त रहे होंगे, उनसे वो बेहतर है, मैं तो यही मानता हूँ। क्योंकि सेना में जाने के लिए एक जज्बा चाहिए, सेना में जाने के बिल्कुल। लिए एक हौसला चाहिए, और वहां जाकर के अगर लड़का सुसाइड करता है, तो सवाल उस लड़के के ऊपर भी उठेंगे, और सवाल सबसे ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, सेना के ऊपर उठेंगे, जिसने समय रहते उस लड़के की मानसिक मनोदशा को समझने में